सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, कौन से अफोरिज्म में दिया गया है? अफोरिज्म नंबर 18 में। अब अपन हर बार जिस तरह से अपन पैटर्न फॉलो करते हैं उसी पैटर्न में अपन फॉलो करेंगे एंड उसको देखेंगे कि अपने को किस तरह से समझना है और किस तरह से उसको लिखना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे अपन उसमें अपने को हेडिंग्स कौन सी कवर करनी है, उसमें क्या समझना है और क्या लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन हर बार की तरह लिखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर लिखेंगे अपन सोर्स, एट्रीब्यूट्स ऑफ टोटलिटी, और फिर यहाँ पे आएगा रेफरेंस। रेफरेंस यहाँ पे ऐड करना भूल गया मैं, यहाँ पे रेफरेंस भी आएगा आपका। फिर आएगा पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज, सिलेक्शन ऑफ रेमेडी, फिर पर्पस क्या है टोटलिटी का, पर्पस ऑफ टोटलिटी, और ओवरऑल कंक्लूजन। ठीक है, ये हेडिंग्स आपकी कवर होनी चाहिए कौन से इसमें, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स में। अब हर हेडिंग को हम डिटेल में समझते हैं। ठीक, सोर्स। अब सबसे पहले सोर्स लिखना है अपने को, जैसे अपन हर क्वेश्चन में सोर्स लिखते हैं। ठीक है, अगर ये फॉर्मेट आप फॉलो करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर मिलेंगे। ठीक है, अगर आप टेक्स्ट बुक वगैरह फॉलो करते हैं तो वो भी आप समझने के लिए फॉलो करो, लेकिन अगर ये पैटर्न करते हैं तो आपका फॉर्मेट और बेटर दिखता है, आपका क्वेश्चन और बेटर दिखता है, और एग्जामिनर को समझ में आता है कि आपको समझा हुआ है प्रॉपरली, एंड आपको एक्स्ट्रा मार्क्स उसमें जरूर मिलता है। ठीक है, तो सोर्स क्या है यहाँ पे? अफोरिज्म नंबर 18 ऑफ सिक्स्थ एडिशन ऑफ हॉर्किनन ऑफ मेडिसिन एंड फुटनोट। ठीक है, कहाँ पे दिया वाला है इसका सोर्स? फुटनोट में दिया वाला है, और कौन सा अफोरिज्म नंबर में दिया वाला है? 18 अफोरिज्म में दिया वाला है, राइट। अब इसका अपन इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? वही अपना जो बेसिक आइडिया है ऑफ डिसीज लाइफ, जो अपन ने वाइटल फोर्स में भी देखे थे कि जो लाइफ है क्या है, वो इनविजिबल है, इनविजिबल इन इट्स सेल्फ, राइट, एंड ओनली रिकॉग्नाइज्ड बाय फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। वही अपने जो फंक्शंस है, अपने जो मूवमेंट्स है, अपने जो लाइफ फंक्शंस है, उसके थ्रू अपने को दिख के आता है कि अच्छा ये लाइफ है। ठीक है, और डिसीज क्या रहता है? एबनॉर्मली अल्टरेशन, जो नॉर्मल चीज चल रही थी, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी चल रही थी, उसमें अल्टरेशन हो गया, डिस इज हो गया, एंड उसको अपन डिसीज बोलेंगे, राइट। द सफरिंग ऑफ डायनेमिक्स that makes itself known only by perceptible signs and symptoms, totality of which for all practical purpose constitutes a disease। ठीक है, अब ये डिसीज होने वाला है अपने को, लाइफ जो भी चल रही, ठीक है, वो इनविजिबल है, नॉर्मल फंक्शनिंग चल रही, नॉर्मल फंक्शनिंग अब नॉर्मल हो गई, उसमें कुछ डिसीज आ गया अपने को, तो अपने को कैसे दिखेगा, ये किस तरह से रिफ्लेक्ट होगा? कुछ साइन और सिम्टम्स पर देखने मिलेगा। ठीक है, परसेप्टिबल मतलब जो अपन फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर मतलब इन शॉर्ट फील कर सकते हैं, अपने को पता चलता, वही उससे अपने को समझेगा, राइट। तो यहाँ पे अपने को परसेप्टिबल साइन एंड सिम्टम्स दिखेगा, जो टोटलिटी ओवरऑल जिसको करेंगे अपन, उसको अपने को उससे समझेगा कि ये डिसीज कौन सा है, उसको किस तरह से ठीक करना है, वही यहाँ पे दिया वाला है। ठीक है, द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स कंस्टिट्यूट द true and only convincible portrait of disease and helps in individualizing the patient as well as remedies, right। अगर आपको टोटलिटी मिल रही, ओवरऑल सिम्टम्स मिल रहा है, ठीक है, फीवर है, फॉर एग्जांपल कोई डिसीज है, ठीक है, टाइफाइड है, फीवर है, आपको जो जो सिम्टम्स देखने मिल रहे हैं, वोमिटिंग होगी या फिर आपका जो भी होंगे, हेडेक होगा, राइट। तो ये ओवरऑल मिला के आपको डिसीज भी समझ में आ रहा, एंड इसमें अगर आप उसको पेशेंट को पूछेंगे, उसमें अपने को सिम्टमेटोलॉजी आके आएगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स, सब्जेक्टिव सिम्टम्स, ये सब अपन आगे देखने वाले, राइट। तो उसमें से अपने को इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं हर पेशेंट को कि अच्छा इसको, दोनों को सेम डिसीज है, लेकिन इसको क्या फील हो रहा है, इसमें क्या क्या अलग सिम्टम्स से अनकॉमन, और इसमें क्या अनकॉमन है, उसके हिसाब से अपन टोटलिटी डिसाइड करेंगे, और उससे से अपनी रेमेडी, राइट, डिसाइड होगी, राइट। फिर अब क्या आता है? डेफिनेशन। ठीक है, अब डेफिनेशन में तीनों ने अलग अलग बोला हुआ है। अब फाइनल ईयर में जब आएंगे, आपको फिलोसॉफी रहेगी, हैनेमैन की, स्टुअर्ट क्लोज की, हुसैन की, रॉबर्ट की, राइट। तो उनमें आपको वहाँ पे डिटेल में एक्सपांड करा हुआ देखने मिलेगा। अभी उनकी स्टेटमेंट्स यहाँ पे दी हुई है। तो हैनेमैन क्या बोलते हैं यहाँ पे? आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ द इंटरनल एसेंस ऑफ द डिसीज, दैट इज द इफेक्ट ऑफ वाइटल फोर्स। ठीक है, आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ इंटरनल एसेंस, अपने अंदर जो भी चल रहा है, अपने अंदर चाहे नॉर्मल फंक्शनिंग हो, एबनॉर्मल फंक्शनिंग हो, जो भी वो चीज़ें अपने को आउटवर्ड रिफ्लेक्ट करती, ठीक है, वाइटल फोर्स का अपन ने देखे वाला है, वाइटल फोर्स में अपन ने समझे वाला है, जो आउटवर्ड रिफ्लेक्ट करती है उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे? टोटलिटी बोलते हैं। ठीक है, जो भी अपने सिम्टम्स देखने मिल रहे हैं वो यहाँ पे क्या है? टोटलिटी, ओवरऑल जो है पूरे सिम्टम्स का अपन कवर करेंगे, आउटवर्डली जो अपने को रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उसका अपन यहाँ पे हैनेमैन ने बोला हुआ है टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, और ये स्टेट भी कहाँ करा हुआ है? इट इज स्टेटेड इन सिक्स्थ एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। अब स्टुअर्ट क्लॉज डिफाइन क्या करता है, किस तरह से? द टोटलिटी मीन्स द सम ऑफ एग्रीगेट प्लस द आइडिया और प्लान विच यूनाइट्स देम अ स्पेशल मैनर टू गिव देम इट्स कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म। ठीक है, अब स्टुअर्ट क्लॉज का क्या बोलना है? टोटलिटी जो है पूरे सिम्टम्स का सम टोटल एग्रीगेट है, ठीक है, एक मैनर में डाला हुआ है, एक स्पेशल मैनर में अरेंज करा हुआ है, और उसकी वजह से टोटलिटी को अपने उसको क्या मिलता है? कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म मिलता है। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है किसकी? स्टुअर्ट क्लॉज की। अब फाइनल ईयर में इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इतने स्टेटमेंट आपके लिए काफी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या था? अकॉर्डिंग टू बोनिंग हुसैन, द
Totality of symptoms is not only the sum of totality of symptom but it in itself one grand symptom, the symptom of the patient, ठीक है। अब स्टुअर्ट क्लॉज ने जैसा बोला था कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स क्या है, पूरा सम एग्रीगेट है सब मिला के, राइट। लेकिन बोर्निंगहौसेन का ये बोलना है कि सिर्फ सम एग्रीगेट पूरा सम टोटल नहीं है, ये खुद मिला के एक बड़ा सिम्टम है, ग्रैंड सिम्टम है, उसको क्या बोलेंगे अपन, टोटलिटी ऑफ सिम्टम, ठीक है। अब वो किस तरह से अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब सब उसके बाद क्या आता है, रेफरेंस, ठीक है। अफोरिज्म नंबर 18 में तो दिया हुआ ही है, राइट। अफोरिज्म नंबर 18 में आपने को टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बारे में बताया है, लेकिन साथ ही साथ अफोरिज्म नंबर 6 और 7 जो है उससे भी अपने को थोड़ा आइडिया लग जाता है, उसमें से अपने को लिंक लगती है कि इसमें क्या बताया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना attribution of totality of symptoms, ठीक है। each symptom must be complete with regards to its sensation, location, modality and concomitant। अब totality of symptoms में क्या क्या कवर होता है, सेंसेशन, लोकेशन, मोडेलिटी और कंकॉमिटेंट। अब जब भी केस टेकिंग लेंगे आगे जाके, अभी तो फर्स्ट ईयर में होंगे जो भी देख रहे, जो भी ईयर में होंगे, ठीक है, आपको केस टेकिंग, केस पेपर वगैरह लिखने रहते हैं, उसमें अपने केस टेकिंग का पार्ट रहता है, उसमें अपने को कवर करना रहता है ये पार्ट, ठीक है। कोई भी अगर आपको बोलेगा हेडेक हो रहा तो उसमें अपन क्या कह देंगे, सेंसेशन लेंगे, लोकेशन लेंगे, मॉडलिटी लेंगे, कंकॉमिटेंट लेंगे। आप मटेरिया मेडिका में भी इसको पढ़ते हैं, राइट। तब उसका सेंसेशन मतलब क्या रहता, व्हाट इज द एग्जैक्ट सेंसेशन और फीलिंग ऑफ द सिक, आइदर बर्निंग, थ्रॉबिंग, स्टिचिंग, किस तरह का पेन है, किस तरह की उसकी फीलिंग है, ठीक है। स्टिचिंग पेन है, कुछ चुभे जैसा हो रहा, कुछ थ्रॉबिंग जैसा, सर फट रहा, इस तरह से बोलते हैं अपन, आग हो रही, ईचिंग वाला है, डिफरेंट टाइप के सेंसेशन रहते हैं, ठीक है। तो वो अपने को पता करना है, ठीक है। वो भी एक पर्टिकुलर उसमें एक सिम्टम आ जाता है अपने कि अच्छा इसको ये डिसीज में, हेडेक में इस तरह का सेंसेशन हो रहा है, ठीक है। अब हेडेक का ही एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे थे अपन। नेक्स्ट क्या आता है, लोकेशन। लोकेशन क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन और प्लेस जहाँ पे वो सिम्टम अपने को फील हो रहा है, मैनिफेस्ट हो रहा है, राइट। तो अब हेडेक है, अब जैसे मैं एग्जांपल हेडेक बताया हूँ आपको, तो आप कौन से इसमें हो रहा, फ्रंटल है, पूरा सर दुख रहा है, या फिर हाफ साइड दुख रहा है, लेफ्ट साइड दुख रहा है, कौन सा एग्जैक्टली दिख रहा, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, ये अपने एनाटॉमी में पढ़ा है। वही यहाँ पे आपको एग्जैक्ट लोकेशन अगर आपको पता चलती है तो आपके टोटलिटी में कंस्टिट्यूट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, मोडेलिटी, ठीक है। अब कौन से फैक्टर्स आपके जो ये चीज़ें हेडेक मतलब जो भी आपका डिसीज रहेगा, सिम्टम रहेगा, उसको और आगे बढ़ा रहे, ठीक है। जैसे ठंडा पानी पीने से और ज़्यादा सर दुख रहा, गर्म पानी से कम हो रहा, अगर आप सो रहे तो कम हो रहा, एंड बाहर ट्रैवल कर रहे तो ज़्यादा हो रहा। तो एग्रेवेशन ज़्यादा हो रहा, बढ़ रहा मतलब एग्रेवेशन हो रहा है, एमुलरेशन मतलब वो चीज़ वहाँ पे थोड़ी कम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने वो भी फैक्टर्स देखने मिलते हैं कि क्या करने से वो ठीक वो थोड़ा कम होता है और क्या करने से वो ज़्यादा बढ़ता है, राइट। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मॉडलिटी। अब कंकॉमिटेंट्स क्या रहते हैं, कंकॉमिटेंट्स आर द पैथोलॉजिकल सिम्टम्स हैविंग नो रिलेशन विद द चीफ सिम्टम, ठीक है। अब जो चीफ सिम्टम है, अब वापस से एग्जांपल हेडेक के लिए आए वाले हैं अपन यहाँ पे, तो कंप्लेन मेन उसकी क्या है, हेडेक है, ठीक है। तो हेडेक क्या है, यहाँ पे चीफ सिम्टम हो गया, उसका मेन कंप्लेन हेडेक की हो गई। लेकिन और कोई उसके बाद में पैथोलॉजी जो चल रही है उससे, जिसका हेडेक से लेना देना नहीं है, ठीक है, जिसका हेडेक से लेना देना नहीं है, उसको अपन यहाँ पे बोलते हैं कंकॉमिटेंट। जैसे कि नॉजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, हेडेक हो रहा है तो साथ में नॉजिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा, तो ये अपन कहाँ लिखेंगे, अपन कंकॉमिटेंट्स में लिखेंगे। द सिम्टम शुड हैव क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, दे मस्ट बी डिविजिबल इनटू सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स, ठीक है। अब सिम्टम्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिया, डेवलपमेंट जिस तरह से हुई, किस तरह से कौन सा पहले सिम्टम आया फिर बाद में क्या आया, उस तरह से भी अपने को कवर करना है। एंड उसके बाद क्या लिखा हुआ है, डिविजिबल इनटू सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स। अभी सिम्टोमेटोलॉजी का पार्ट है, जब अपन सिम्टोमेटोलॉजी का पूरे जो कवर होते हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले। इसमें फिर से अपन पहले देख लेते हैं सब्जेक्टिव सिम्टम्स सबसे पहले, ठीक है। अब द सिम्टम्स विच आर फेल्ड बाय पेशेंट अलोन, जो खुद फील कर सकता हो, ठीक है, उसका जो किस टाइप का सेंसेशन हो रहा, उसको बर्निंग हो रही, थ्रॉबिंग हो रही, ईचिंग हो रही, उसको मेंटल सिम्टम्स क्या हो रहे, डर लग रहा, उसको फियर ऑफ डेथ रहता, अलग अलग टाइप का डेथ डर रहता, दर्द किस तरह से है, डेल्यूजन हो रहा, एंग्जाइटी हो रही, बेचैनी हो रही, उसका पेन कहाँ पे, एब्डोमिनल कोलिक, बियरिंग डाउन सेंसेशन, ये सब क्या होता है, पेशेंट खुद फील कर सकता है। आप उसको देख के फील कर सकते हैं कि अच्छा इसको बर्निंग हो रही होगी, अच्छा इसको डेल्यूजन हो रहा होगा, या अपन नहीं कर सकते, ठीक है। तो पेशेंट जो खुद फील करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव सिम्टम्स, राइट। और ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स क्या रहते हैं, द सिम्टम्स विच आर ऑब्जर्व्ड रिकॉर्डेड बाय द अटेंडेंट, फैमिली मेंबर, रिलेटिव और फ्रेंड और बाय द फिजिशियन हिमसेल्फ, ठीक है। जो सिम्टम्स अपन आसपास के लोग, उसके अटेंडेंट मतलब क्या रहता है, जो उसके फैमिली मेंबर है, जो साथ में आया वाला है अपने पास उसके साथ, तो उसको अपन पूछेंगे कि आपको इसमें, आपने इसमें क्या कब ऑब्जर्व किए, तो बोलेगा थोड़ा फेस में चेंज हो गया, थोड़ा लाल हो गया, या फिर पीला पीला फेस हो गया डॉक्टर साहब, या फिर ये बहुत थका हुआ लग रहा। तो ये जो साथ वाला ऑब्जर्व कर रहा है, या फिर उसके फैमिली मेंबर ऑब्जर्व कर रहे हैं, या फिर आप खुद एज अ फिजिशियन ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑब्जेक्टिव सिम्टम बोलते हैं, ठीक है।
amongst both the subjective symptoms the most important symptom is individualization of patient, ठीक है। सब्जेक्टिव सिम्टम्स की वजह से आपको समझ में आएगा, देखने में तो आपको नॉर्मल लगेगा, बहुत सारे कॉमन लगते हैं, ठीक है, लेकिन जब खुद से बताएगा सब्जेक्टिव में कि मेरे को ऐसा ऐसा फील हो रहा है, ये टाइप का है, तो उस वजह से आप इंडिविजुअलाइजेशन कर सकते हैं पेशेंट का, राइट। अब क्या है, सिम्टम मस्ट बी डिफरेंशिएटेड इनटू कॉमन और अनकॉमन एंड जनरल और पर्टिकुलर सिम्टम। ये भी सिम्टोमेटोलॉजी का पार्ट है, इसको भी अपन देख लेते हैं, बाकी अपन डबल से इसको नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले, ठीक है। दीज आर, अब सबसे पहले कौन सा है, कॉमन सिम्टम्स, ठीक है। दीज आर दो सिम्टम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम वन पर्टिकुलर डिसीज, जैसे कि राइज ऑफ टेम्परेचर, लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड टीबी, ठीक है। ये अपने को पर्टिकुलर सब पेशेंट में कॉमनली देखने मिलेंगे, ठीक है। अगर इसको कोई डिसीज वाला टाइफाइड 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 टाइफाइड, तो सबको सेम सिम्टम्स जो देखने मिल रहे हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉमन सिम्टम्स। अब फिर अनकॉमन में क्या आता है, दीज आर दो सिम्टम्स विच आर वेरी स्पेशल टू पर्टिकुलर पर्सन इज कॉल्ड एज अनकॉमन सिम्टम्स। अनकॉमन किस तरह से रहेंगे, आप चार लोगों को टाइफाइड हुए वाला है, चारों में कॉमन सिम्टम्स है, लेकिन एक पर्सन को कुछ उसमें डिफरेंट फील हो रहा, सेकंड पर्सन को और कुछ अलग डिफरेंट फील हो रहा, थर्ड को और कुछ डिफरेंट फील हो रहा, फोर्थ को कुछ और डिफरेंट फील हो रहा, ठीक है। कॉमन तो कॉमन ही है, लेकिन उसमें जो उसके अलावा जो उनको अलग फील हो रहा चारों का, जिसका सेम नहीं है, उसको अपन क्या बोलेंगे, अनकॉमन सिम्टम बोलेंगे। अब देखेंगे अपन जनरल सिम्टम्स, ठीक है। द सिम्टम्स विच आर रिलेटेड टू फिजिकल बॉडी एज अ होल आर कॉल्ड एज जनरल सिम्टम्स, एग्जांपल डिजायर्स, एवर्जन, स्लीप्स, ड्रीम्स, ओके। तो ओवरऑल जनरल सिम्टम्स में क्या बताया गया है कि आपको ओवरऑल जो मतलब पर्टिकुलर छोड़ के आपको ओवरऑल जो देखने मिलेगा फिजिकल बॉडी में, उसको अपन फिजिकल जनरल सिम्टम्स बोलते हैं, ठीक है। वो कौन से होंगे, डिजायर आपकी इच्छा, एवर्जन, एवर्जन मतलब आपको आइसक्रीम खाने का मन कर रहा, नहीं कर रहा, ठीक है। स्लीप, आपकी स्लीप किस तरह से है, ड्रीम्स किस तरह से, ओवरऑल हो रहा है, पर्टिकुलर है क्या, नहीं है, ठीक है। अब पर्टिकुलर में क्या आता है, फिर नेक्स्ट पॉइंट वही कवर होगा अपना, द सिम्टम्स विच आर रिलेटेड टू पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ऑर्गन और बॉडी आर कॉल्ड एज पर्टिकुलर सिम्टम, ठीक है। अब हेडेक हो गया, डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, पेट दर्द, एब्डोमेन दर्द, ये पर्टिकुलर पार्ट के तरफ इशारा करता है ना। आप हेडेक बोले तो अपना हेड की तरफ ध्यान जाएगा, ओवरऑल जा रहा क्या, पूरे बॉडी पे, पूरा बॉडी दुख रही, जनरलाइज नहीं है ना, ये पर्टिकुलर पार्ट है। डायरिया, डायरिया पेट से रिलेटेड, जीआईटी से रिलेटेड हो जाता, फिर इस तरह से अपने को जो कॉन्स्टिपेशन भी वापस से जीआईटी से रिलेटेड हो जाता, तो ये अपने को यहाँ पे समझ में आता किस चीज़ का, पर्टिकुलर सिम्टम्स से, ठीक है। नेक्स्ट आता है अब क्या है, बैकग्राउंड ऑफ केस फ्रॉम, ठीक है। अब इसमें अपने को केस टेकिंग में एक और पार्ट जो है आपका समझना भी चाहिए, टोटलिटी में भी जो हेल्प हो जाएगी आपकी, वो है पास्ट हिस्ट्री, ठीक है। पास्ट हिस्ट्री में क्या आएगा, आपको पहले से क्या है, आपको हाइपरटेंशन है, आपको डायबिटीज़ है, आपको जो भी पहले डिसीज होके गए वाले हैं, या फिर आपकी सर्जरी हुए वाली है, जो भी आपके पास्ट आता हिस्ट्री में, वहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। फिर फैमिली हिस्ट्री मस्ट बी आल्सो नोटिस्ड। फैमिली हिस्ट्री में अगर आपको एलर्जी है तो आप उनको पूछेंगे कि आपके घर में किसी को एलर्जी है क्या, आपके पापा का मम्मी को एलर्जी थी क्या, आपके दादा दादी को किसी को एलर्जी थी क्या, ये भी अपन फैमिली हिस्ट्री में यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक, क्यों, क्योंकि अगर फैमिली में किसी को रहती है तो अपने को जेनेटिकली ट्रांसफर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है, अब इम्पोर्टेंस, राइट। इन होम्योपैथी द फिजिशियन मस्ट हैव द ट्रू टोटलिटी ऑफ सिम्टम, क्यों है, ओनली टोटलिटी ऑफ सिम्टम कैन रिप्रेजेंट द इंटरनल डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स, ठीक है। अब वाइटल फोर्स इंटरनली डिरेंज हुए वाला है, ये अपने को कैसे समझेगा, जब कोई अपने को बाहर सिम्टम्स देखने मिलेंगे, ठीक है। हेडेक होगा, बॉडी पेन होगा, फीवर होगा, ये सब जो सिम्टम्स अपने को बाहर देखने मिलेंगे, इसका मतलब क्या होता है कि इंटरनली वाइटल फोर्स डिरेंज हुए वाला है, और ये अपने को कैसे समझता, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स से अपने को समझता, ठीक है। इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है। If you treat the totality of symptoms, it will simultaneously correct the internal derangement of vital force. अगर आप totality of symptoms का ओवरऑल देख के उसके हिसाब से आप रेमेडी देते हैं और आप वो ठीक करते हैं, तो इंटरनल जो वाइटल फोर्स डिरेंज हुए वाला है वो क्या ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, मतलब आप डिसीज स्टेट से हेल्दी कंडीशन में आ जाएंगे, राइट। If the totality of symptom is wrong, then remedy select will also go wrong and expected result may not be achieved, right. आप टोटलिटी ही रॉन्ग लेते हैं, आप सिम्टम्स ही रॉन्ग कैच करते हैं, किसको इंपॉर्टेंस देना है किसको नहीं है आपको समझ में नहीं आता है, एंड आप मिक्स कर देते हैं, तो आपकी रेमेडी यहाँ पे भी सिलेक्ट करने में रॉन्ग हो जाएगी। अगर आप रेमेडी ही रॉन्ग देंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा क्या, जिस तरह से चाहिए था क्या, वहाँ पे नहीं मिलेगा, आपको क्योर मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, राइट, ठीक है। रिमूवल ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम इज रिमूवल ऑफ डिसीज, राइट। अगर आप पूरे टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स मतलब पूरे सिम्टम्स ही हटा दे रहे हैं तो आपको ऑफकोर्स डिसीज को ही हटा दे रहे हैं, राइट, यही मीनिंग होता है उसका। नेक्स्ट क्या था, पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज, नेक्स्ट हेडिंग है पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज। अब यहाँ पे ओवरऑल वही बताया वाला है कि आपको पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज में डिसीज किस तरह से मैनिफेस्ट होता है वाइटल फोर्स में, अपन ने जो देखे थे, ठीक है, कि आपको किस तरह से देखने मिलेगा सिम्टम्स का, बाहर इंटरनल जो आउटवर्ड रिफ्लेक्टेड जो है मैंने बताया वाला है वो भी यहाँ पे देखने मिलेगा, ठीक है। अब डेविएशंस फ्रॉम द फॉर्मर हेल्दी स्टेट ऑफ द नाउ डिसीज इंडिविजुअल विच आर, अब कौन सा है, फेल्ड बाय द पेशेंट हिमसेल्फ, रिमार्क बाय दोज अराउंड हिम, ऑब्जर्व बाय द फिजिशियन, वही अपन ने जो पहले डिस्कस करे,
कौन से इसमें करे थे अपन ने, ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स में और सब्जेक्टिव सिम्टम्स में, वही यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्या था, ऑल दीज perceptible signs and symptoms represent a disease in its whole extent and form the true and only convincible portrait of disease। अभी ओवरऑल परसेप्टिबल साइन एंड सिम्टम्स को अपन जब टोटलिटी करते हैं, किस तरह से करते हैं अपन ने पहले देख चुके, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म करते हैं, ट्रू एंड ओनली कन्विंसिबल पोर्ट्रेट ऑफ द डिसीज फॉर्म करते हैं, ठीक है। सो द पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज रेफर्स टू ऑल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट विच आर फेल्ड बाय पेशेंट, रिमार्क बाय दोज अराउंड हिम एंड ऑब्जर्व बाय फिजिशियन, ठीक है। पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज रेफर किस तरह से होता है, फिर पूरे साइन एंड सिम्टम्स जो पेशेंट ने खुद फील करा है, उसके आसपास वाले लोगों ने देखे है, फैमिली मेंबर्स ने नोटिस करा हुआ है एंड फिजिशियन ने खुद ऑब्जर्व करा हुआ है, राइट। पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज हो गया। अब क्या है अपना सिलेक्शन ऑफ रेमेडी, ठीक है। अब ओवरऑल यहाँ पे आप जो दिखा हुआ है इतना सारा रीड कर लीजिए, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, फिर भी आपको ओवरऑल बता देता हूँ, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ रेमेडी में वही रहेगा कि आप जो ओवरऑल टोटलिटी ऑफ लेंगे, ठीक है। या टोटलिटी सिर्फ यहाँ पे सिर्फ अब इंसान पे मैच नहीं करती, मतलब ह्यूमन पे टोटलिटी आपको मेडिसिन में भी देखने मिलती, ठीक है। दोनों के सिम्टम्स आप मैच करेंगे, इसकी ये टोटलिटी में इसको हेडेक में थ्रॉबिंग टाइप का है, थ्रॉबिंग कहाँ पे देखने मिलेगा, आपको नेट्रम्यूर में भी देखने मिलेगा, हैमर बहुत सारे बीटिंग कर रहे हो, थ्रॉब कर रहे हो, वो अपने को नेट्रम्यूर में भी देखने मिलता। तो दोनों का मैच हो रहा था, अपन रेमेडी यहाँ पे चूज करते हैं, राइट रेमेडी देते, उसी का अपन यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ रेमेडी बताया गया है, ठीक है। सॉरी, the totality of symptoms implies the process of mental integration whereby the nearest approach to concrete factual reality is affected। अब totality of symptoms को क्या लिखा हुआ है, sum of symptoms reflecting the individuality of patient, वही अपन जब से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द टोटलिटी, द ग्रेडिंग ऑफ द सिम्टम इज इन इम्पॉर्टेंट देन द नंबर ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। अब इसको ग्रेडिंग भी देनी है अपने को, कौन सा इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आना चाहिए कि पेशेंट बहुत सारे सिम्टम्स आपको बताएगा, बहुत सारी चीज़ें बताएगा, लेकिन आपको कौन सी चीज़ को, कौन से वर्ड को, कौन से सिम्टम को इंपॉर्टेंस देना है और किस तरह से एनालाइज करना है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। फिजिशियन शुड नो द मेरिट्स ऑफ द सिम्टम्स, राइट। टोटलिटी ऑफ सिम्टम इज डिपेंड अपॉन हु इज टेकिंग द केस, किस तरह से केस ले रहे, कौन केस ले रहा। अगर केस टेकिंग ही रॉन्ग होती है तो आप टोटलिटी रॉन्ग करेंगे, टोटलिटी रॉन्ग होगी तो रेमेडी रॉन्ग होगी, रेमेडी रॉन्ग होगी तो क्योर होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। पूरे सिम्टम्स एक साथ वैल्यू के नहीं रहते और कौन से इसको कितना इंपॉर्टेंस देना है, वही यहाँ पे से अपना फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं टोटलिटी के, राइट। ये हो गया। अब क्या है, पर्पस ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। थेरापेटिक पर्पस देखेंगे अपन, पर्पस क्या है, symptoms are cry of disease, they indicate internal derangement of living being, only the symptom alone that can represent correct remedy, so it is used as therapeutic purpose to select correct remedy, ठीक है। अब सिम्टम्स क्या है, क्राई ऑफ डिसीज है, सिम्टम्स अपने को दिखाते हैं कि डिसीज का क्राई मतलब डिसीज का क्या की वजह से अपने को क्या क्या प्रॉब्लम हुई वो अपने को बाहर दिखेगा, ठीक है, सिम्टम्स के थ्रू। अब वो क्या है, इंटरनल डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स अपने को देखने को मिलता, इंटरनल डिरेंजमेंट है मतलब सिम्टम्स है, बाकी कुछ प्रॉब्लम दिख रहा, अपने को हेडेक दिखने मिल रहा, मतलब अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इंटरनल डिरेंजमेंट हुए वाली है वाइटल फोर्स की, राइट। तो सिर्फ सिम्टम्स वगैरह सब आप जब टोटलिटी वगैरह करेंगे तो आपको एक रेमेडी तक पहुंच सकते हैं, और ये थेरापेटिक पर्पस के लिए सिलेक्शन ऑफ करेक्ट रेमेडी में आपको हेल्प होता है, राइट। नेक्स्ट क्या होता है, मतलब थेरापेटिक का यहाँ पे मीनिंग वही हो रहा है कि आपको राइट रेमेडी फाइंड करने में और उसको क्योर करने में यहाँ पे हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है, डायग्नोस्टिक पर्पस, they are to help to diagnosis of disease, we can differentiate from one disease to other with the help of totality, right। डायग्नोसिस कर सकते हैं आप, प्रॉपरली डायग्नोसिस कर सकते हैं कि अच्छा ये इसको ये सिम्टम्स है, ये सिम्टम्स है, मतलब इसको ये वाला डिसीज है, इसको ये वाला डिसीज है, आप उसको आप समझ सकते हैं, राइट। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स है। प्रोग्नोसिस का मतलब रहता है कि ये डिसीज अभी जो इसको वाला है वो आगे किस तरह से जाएगा, आगे कितना बढ़ेगा, कब तक रहेगा, इसके आगे क्या कंडीशन हो सकती है, वो आपको टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स से यहाँ पे समझ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है आप, कंक्लूजन, लास्ट पॉइंट रहता है कंक्लूजन, ठीक है। In this way, we have the totality is sole guide to prescribe the remedy. To have a complete totality, we must have good totality. We must cover all the uncommon, peculiar, characteristic, individualizing and different symptom, ठीक है। पूरे अपने जो अपन पहले डिस्कस करने वाला है वो यहाँ पे अपन पूरा काउंट करते हैं, आप टोटलिटी पूरी प्रॉपरली लेते हैं, कॉमन, अनकॉमन, पिक्यूलर, कैरेक्टरिस्टिक, इंडिविजुअलाइज करते हैं आपको, तो आपको ये सब कंसिडर करके आप जब रेमेडी देते हैं तो आपको कंप्लीट क्योर अचीव होता है इन होम्योपैथी, ठीक है। दैट वाज अबाउट टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। पर्टिकुलर सिम्टोमेटोलॉजी जो है पूरे और ज़्यादा सिम्टम्स के साथ अपन डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, एंड जल्द ही आपका फर्स्ट ईयर का एटलीस्ट सिलेबस कुछ दिन में कवर हो जाएगा, एंड फिर हम आगे बढ़ते हैं सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इस तरह से अपन आगे कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।